त्रिकोणमिति का जो मेजर प्रॉब्लम होता है ना कि क्वेश्चन नहीं बनता है, और दूसरी प्रॉब्लम होता है कि फार्मूला याद नहीं होता है। क्लास 10 में सबसे ज्यादा जो फार्मूला होता है वो त्रिकोणमिति में ही होता है, और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है वो त्रिकोणमिति में ही होता है। इन दोनों ही प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके साथ आपके भैया आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पूरा बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। क्लास 10 से पहले आपका मैथ बहुत वीक रहा, कोई बात नहीं, तब भी ए टू जेड समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, और क्वेश्चन भी बनेगा आपसे, ये लिखकर ले लीजिए आप। हाँ, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप विखंडन करिएगा तो देखिए, ट्राई, गोनो और मेट्री, इन तीन वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है या नहीं? ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन, मेट्रॉन शब्द से आया है मेट्री, इसका मतलब होता है मापना। इस हिंदी मीनिंग का भी देख लीजिए। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना। मापना मतलब क्या हुआ? मैं बोलता हूं कि जिस पेन से तुम लिख रहे हो उस पेन की लंबाई कितनी है, तो ये जो नापोगे, इंची टेप लेके नापोगे, स्केल लेके जो नापोगे, इसे ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, मापना कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैथ में लैंग्वेज टाइप की कुछ नहीं होता है कि इंग्लिश में पढ़ाओगे सर या हिंदी में, ये नहीं। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स खुद एक लैंग्वेज है। तो ये क्या हिंदी इंग्लिश? नहीं, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही दे सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों ही दे सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इस हिंदी मीडियम वाले को मिटा देता हूं। जो भी मैंने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? तीन कोणों का मापन झुपन। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम तीन कोण या तीन भुजाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। मुझे दुनिया में कोई ऐसा चित्र बताओ जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजाएं हो। आपके दिमाग में आ रहा है? सोचो। यस, यस सर, ये है ना ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। इसमें सर तीन भुजा भी है और तीन कोण भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिकोणमिति है, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो त्रिकोणमिति में जो आप देख रहे हो, ये जो लकीर, ये जो लाइन, इस जिस लाइन से बना हुआ है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। खाने वाला नहीं, ये वाला भुजा। क्लियर? अब देखोगे, दो भुजा को मिलाने के बाद एक भुजा ये रहा, एक भुजा ये रहा, है ना। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो यहां पर एक ये बनता है, कोण बनता है ना, कोना। इसको इसको हम कहते हैं कोण, इसको हम बोलते हैं भुजा। और ये जो भुजा है, भुजा वन, भुजा टू, जो मिल रहा है, देखोगे तो दोनों का मुंडी यहाँ पर मिल रहा है ना। ये देखो, ये पॉइंट देखो, यहाँ पर ये, इस पॉइंट पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिल रहा है। इस पॉइंट पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिल रहा है। इस पॉइंट पर ये वाला और ये वाला मिल रहा है। तो इस पॉइंट को, इस नोकीला पॉइंट को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो दो तीन चीजें मैंने आपको बता दिया कि भुजा, दूसरा कोण, और तीसरा मैंने शीर्ष के बारे में बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, कितनी भुजाएं होती है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप बोलोगे सर इजी है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीन भुजाएं होती है। मैं बोलूं कि किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो पहला कोण, दूसरा कोण एंड तीसरा कोण, मतलब कि टोटल तीन कोण ही होते हैं। और मैं बोलूं टोटल शीर्ष कितने होते हैं किसी एक त्रिभुज में, तो बोलोगे सर एक, दो, तीन, तीन शीर्ष भी होते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष, इन ये जो चीज है, तीन तीन का मेल बन रहा है ना। अब ये त्रिभुज है ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का भी ना जो प्रकार बांट रहे थे, तो अलग अलग आधार पे हम बांटे हैं। जैसे पहला हम ना भुजा के आधार पे त्रिभुज को बांटे हैं, और दूसरा जो है वो है कोण के आधार पे। अब आपके मन में ये चल रहा होगा प्रश्न कि भुजा के आधार पे बांटने का मतलब क्या है? कई लोगों को क्लियर हो गया होगा और कई लोगों को नहीं हुआ होगा। कोण के आधार पर, आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कोण के आधार का मतलब समझते हैं पहले।
अगर मैं बोलूं कोई क्लासरूम में मैं गया और मैं बोलूं कि जिसको भी क्रिकेट पसंद है वो एक साइड खड़ा हो जाएंगे, जिसे फुटबॉल पसंद है उसे एक साइड खड़ा हो जाओ, ठीक है? तो कई लोग एक साइड जाएंगे, कोई लोग इस साइड जाएंगे, ठीक है ना? तो मैंने इस पूरे क्लास को खेल के आधार पर बांट डाला। अगर मैं इसी जगह पर मैं पूछता कि जितने भी लड़कियां हैं वो एक साइड, जितने भी लड़का है वो एक साइड हो जाए, तो मैंने इस बार क्लास को लिंग के आधार पे बांटा। वैसे ही इस त्रिभुज को हम भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे भी बांटेंगे। सबसे पहली बात भुजा के आधार पे बांटते हैं। भुजा के आधार पे ना ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है? मैं त्रिभुज पूरा ना लिख करके ये बना देता हूं, मतलब मैं सिर्फ ऐसा बना दूं ना तो समझ जाना कि ये त्रिभुज है, ठीक है? ये समबाहु त्रिभुज है क्या? नाम से ही इसका काम पता चल जाएगा। मतलब क्या है? सम का मतलब क्या होता है पता है? सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा, है ना? कहते हैं ना बाहुबली, नाम सुने हो? तो बाहु, हम सब ना अपने जिस एरिया में हम रहते हैं इस चीज को बाहें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाएं। और इसी बाह्य वर्ड से हमको लगता है कि आपको रिलेट करने में आसान होगा। बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूज आना नहीं है। बाहु का मतलब भुजा होता है और सम का मतलब समान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो? समान हो। तीनों भुजा समान हो, वो क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि मैंने ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का ये जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा, जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये, उतना ही लंबा ये, तीनों समान है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज बोला गया। ठीक है? दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है? सम का मतलब वही मैंने अभी बताया, सम का मतलब समान, दुई का मतलब 2 रुपया। कहता है 2 रुपया, अरे 2 रुपया, गाना सुने हो ना जी? हाँ, तो वही वाला बात है कि दुई मतलब दो, और बाहु का मतलब अभी मैंने बता ही दिया, बाहु का मतलब भुजा। और इन तीनों को मिला करके अगर आप अगर सुनोगे तो क्या सुनाई देगा? सम द्वि बाहु, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? दो भुजा समान हो। इसका मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ ये दोनों या सिर्फ ये दोनों, कोई भी दो भुजा समान हो। मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये कुछ हो सकता है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और होगा। ये दोनों सेम होंगे, चाहे ये दोनों सेम होंगे, कोई भी दो सेम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा जो है यहां पर लिखते हैं थोड़ा नीचा। तीसरा है विषम बाहु। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है विरोध, विषम का मतलब होता है विरोध या नाम, ठीक है ना? और बाहु का मतलब होता है भुजा, ये तो आपको मालूम है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा समान ना हो, एक भी भुजा समान ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। मतलब कि कोई ऐसा त्रिभुज ले लो जिसका मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। क्या कोई एक भी त्रिभुज का कोई एक भी भुजा बराबर दिख रहा है? नहीं। कोई 3 तो कोई 4 तो कोई 5, कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई कुछ कोई कुछ, सब क्या है? अपना अपना में मग्न है। ठीक है? अब एक चीज यहाँ भुजा के आधार पे त्रिभुज का कितने प्रकार है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कितने प्रकार है? पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। याद रहेगा? ठीक है। वैसे ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, इट्स फॉर योर नॉलेज, बस नॉलेज के लिए ये मैंने बता दिया। कोण के आधार पे क्या होता है? कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 से कम हो, जिसका तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण जो है वो 90 से कम हो। ये दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये ऐसा वाला, ये ऐसा वाला, कभी दिखा है? इसका मतलब होता है, हमें बताता है ग्रेटर देन लेस देन, कौन ज्यादा कौन अधिक, कौन ज्यादा कौन अधिक है, कौन ज्यादा कौन अधिक, मैं तो बात से बोल रहा हूँ। कौन ज्यादा कौन कौन, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम। मतलब मैं बोलता हूं कि अगर 9 ये है और 10 ये है,
मतलब नहीं समझ में आया, ये समझो। मैं बोलता हूं ये है सोनू और ये है मोनू, अब मुझे बताओ कि कौन बड़ा, यहां इस चीज को देख करके सोनू ना बड़ा। मतलब क्या, ट्रिक देता हूं कि जिस तरफ ये जो दिख रहा है ना, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा ना उस तरफ बड़ा व्यक्ति होगा, ठीक है ना। यहां पर देखो मुंह किधर खुला है, ये ना 90 ना, है ना। पूंछ किसको दिख रहा है, ये जो भाला जैसा है ये इसको दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब ये छोटा ना, ये बड़ा ना, ठीक है। ये पहले इसको मैं समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये ऐसा है इसका मतलब ये सोनू बड़ा है, क्योंकि मुंह इधर खुला है ना, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा चीज है, ठीक है। अब इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, अगर ये भाषा में मिल गया इसका मतलब होता है कि तीन कोण छोटा की तरफ, तीन कोण की तरफ ये पूंछ ना है, भाला ना है। भाला का मतलब हुआ कि भैया ये जो तीन कोण होगा ना ये 90 से कम होगा, ठीक है ना। तीनों के तीनों कोण क्या होगा, 90 से कम होगा। क्लियर। हाँ मैं बोलता हूं कि दो कोण, अब बताओ इसका मतलब हुआ कि दो कोण 90 से बड़ा होंगे। क्लियर। हाँ आई होप ये इस साइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर जो आता है वो आता है, सेकेंड नंबर में आपका आता है समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज कुछ नहीं होता है, बस एक कोण 90 होता है। मतलब कहा कहना चाहते हो, कंफ्यूज करते हैं सर आप। मतलब एक कोण जो होता है, सिंगल कोण, कोई एक कोण जो है वो क्या हो 90 के बराबर आ जाए, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ये न्यून कोण पहले मैं समझाता हूँ, सॉरी समकोण बोलते हैं। न्यून कोण का मतलब हुआ कि कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है ना। और समकोण का मतलब हुआ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वो 90 के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 डिग्री का पहचान कैसे होगा भैया, ये तो बता दो कि आप यहाँ पर देख कर बोल रहे हैं कि 90 बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं बोल रहे हैं नहीं बनेगा। देखो 90 का मतलब यहाँ पर समझना, कुछ कुछ डिग्री का पहचान दे दिया गया है। जैसे कि मान लो कोई एक ये भुजा है और कोई एक भुजा यहाँ पे है, ठीक है। ये ऐसे जाते 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 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 180 है। अगर कोई एक भुजा यहाँ पे है और कोई दूसरा भुजा इसके लंबवत, मतलब कि पूरा लंबवत मतलब है पूरा इसके सिर में, पूरा इसके बराबर में, जैसे कि ये जमीन, ये जो दवाल है ये नीचे वाले फर्श के साथ 90 डिग्री बना हुआ है। मतलब कोई ऐसा चीज मान लो ये भुजा नंबर 1 है, ये भुजा नंबर 2 है। मतलब इस भुजा 1 पे जो 2 है वो सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा होता है ना तो इस समय 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तो इस भुजा पर ये भुजा सीधा ना खड़ा है, इसका मतलब इस वक्त लंब बन रहा है। यहाँ पर भी देखो सीधा ना खड़ा है, लंब बन रहा है, क्या कहते हैं 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर सीधा नहीं खड़ा है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा जो प्रकार आता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये जो तीसरा नाम है ना अधिक कोण, देखो न्यून का मतलब 90 से कम, नाम में ही थोड़ा मिल रहा होगा। सम मतलब समान, कोण तो एक कोण जो है वो 90 के समान होगा तो समकोण कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि सारे में से एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण जो होना चाहिए सिंगल एंगल क्या होना चाहिए 90 से बराबर, सॉरी बड़ा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि कोई एक कोण जो है, कोई एक एंगल जो है, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है। 90 से बड़ा होना चाहिए। देखो मैंने इस बार ये वाला साइन यूज किया, मतलब क्या है, कोई एक एंगल जो है, कोई एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया। अब मैं तीन को अभी जस्ट एक बार समराइज करता हूँ। त्रिभुज के तीन प्रकार बताएं जो कि कोण के आधार पर होंगे, वो कौन कौन से हैं। पहला पहला न्यून कोण। न्यून कोण कौन, तो न्यून कोण का मतलब है कि सारे त्रिभुज के सारे कोण 90 से कम होना चाहिए। दूसरा समकोण। समकोण मतलब सम, और सम मतलब समान, कोण मतलब कोण, मतलब कि एक कोण जो है वो 90 के बराबर होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है क्या, अधिक कोण, मतलब कि एक कोण जो है वो 90 के बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के दोनों ही प्रकार, दोनों के ही आधार पे प्रकार, टोटल 6 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक ट्रिक मैं समझाता हूं, देखो जितने भी भुजा वाले हैं, भुजा वाले आधार में सब में बाहु लगा हुआ है, बाहु लगा हुआ है, और जितने भी कोण के आधार पर बांटा गया उन सभी में कोण लगा हुआ है। इससे आपको आसानी होगा याद रखने में कि कौन कोण के आधार पे है और कौन
भुजा के आधार पे बांटा गया है। क्लियर? बाहु का मतलब भुजा, कोण का मतलब कोण ही होता है। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है। त्रिभुज के मैंने जितने भी प्रकार पढ़ाया आपको, उनमें से कितने त्रिकोणमिति में पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये जो त्रिकोणमिति आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के लिए, उसमें कौन कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? इतना तो क्लियर है सर, त्रिभुज त्रिकोणमिति में हमें 3 कोण और 3 भुजाओं के बारे में ही अध्ययन करना है। लेकिन कौन से त्रिभुज के बारे में? तो मैं बता दूं कि आपने जितने भी भुजा के आधार पे पढ़ा, पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम बाहु, इन तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ेंगे। काहे तो सर, काहे पढ़ाएं? वैसे ही नॉलेज के लिए। एंड तीसरा, कहां तीसरा, एंड दूसरा जो आपने कोण के आधार पर पढ़ा, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण एंड तीसरा क्या, अधिक कोण। तो इन तीनों में से पहला तो नहीं पढ़ेंगे, तीसरा भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा कौन? समकोण। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक भुजा क्या होता है, 90 के बराबर होता है। उस त्रिभुज के बारे में सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में उन त्रिभुज के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उस त्रिभुज को यहाँ पर बड़े लेवल में पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी डीपली अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डालिए। हाँ, लिख रहे हैं ना, जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखना है, नोट डाउन करना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं बोल देता हूँ लिखने के बाद, जो मैं नहीं लिखता हूँ वो भी लिख लिया करो, स्टार बना करके, बादल बना करके, ठीक है। तो हेडिंग डालिए समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो चित्र होता है वो इस प्रकार के होता है। एक डंडा, एक भुजा खड़ा रहता है, दूसरे पर लंबवत खड़ा होता है। लंबवत का मतलब होता है सीधा सीधा, ठीक है ना, सीधा सीधा खड़ा है। और एक ऐसा होता है टेढ़ा सा, ठीक है ना। ये है समकोण त्रिभुज। इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या मुझे बताओ, क्या ये समकोण त्रिभुज है? बोलो ये है। अब बोलोगे नहीं सर ये तो ऐसा बनना चाहिए, तो आप ऐसा बना दिए हैं। नहीं नहीं सर, ये गलत है, गलत है, गलत है। कई लोग बोल देता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलने को मिलता है। तो मैं बता दूं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो तो एक 90 डिग्री है कि नहीं, बस राइट एंगल पहचानना का। राइट एंगल कैसे पहचानेंगे? एक ही सर, एक ही नियम। क्या एक कोण 90 के बराबर है? हाँ, तो वो राइट एंगल है। वो क्या है? समकोण है। क्लियर? क्लियर। अब समझना, इस राइट एंगल का भी ना, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इस समकोण त्रिभुज का भी हर एक भुजा का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। ये जो सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है ना, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा है ना ये वाला। इसको, इसका नाम दे दिया गया है कर्ण। इनमें ना एक को हम लंब मानते हैं, एक को हम लंब मानते हैं, और एक को आधार मानते हैं। लेकिन इन दोनों में हमेशा झंझट होता है। इन दोनों में हमेशा झंझट होता है। ये फिक्स है, ये बड़े वाला जो होगा टेढ़ा वाला, ये हमेशा कर्ण होगा। ये हमेशा लिख लो, लिखित ले लो, हमेशा कर्ण यही होगा, बड़े वाला। लेकिन ये इन दोनों में लड़ाई होता है, कहता है हम यहां पाएंगे, कभी बोलता है हम यहां पाएंगे। क्यों होता है और इसका क्लियर कैसे करें कि कब लंब कहां होगा, कब आधार कहां होगा, इसका भी एक तरीका है समझना। ये 90 है। अब इसमें ना हम कोई एक को थीटा मान लेते हैं, कोई एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा, हे दादा ये थीटा का है। समझना, ये जो थीटा है, थीटा, इसको हिंदी में लिख देते हैं थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। ये जो थीटा है ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा, जैसे अपना सबका हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा होता है ना, वैसे ग्रीक भाषा भी होता है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का ये अल्फाबेट है, जैसे अपना सबका एबीसीडी होता है ना, उस सब का भी होता है एबीसीडी, तो सबका एबीसीडी में ये थीटा भी आता है, ठीक है। तो थीटा हमने इसको मान लिया। कहना कहा चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि इस कोण, मान लीजिए एक 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री जो है कोण है ना, तो ये भी कुछ कोण डिग्री का होगा ना, है ना। ये चाहे 30 डिग्री का होगा, चाहे 45 डिग्री का होगा, लेकिन होगा तो ना। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये डिग्री क्या है? ये जो 30 डिग्री बोले हैं, ये 45 डिग्री बोले हैं, ये जो डिग्री बोल रहे हैं, 30 तो ठीक है, वो समझ में आ गया 30 क्या होता है, लेकिन डिग्री जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। समझो,
जिसको समझ में आ गया उसके लिए नहीं बोल रहे, जिसको समझ नहीं आया डिग्री क्या है, पीछे नहीं पढ़े हैं, उसके लिए है। डिग्री का मतलब होता है मापने, एक डिग्री एक यूनिट है। सबसे पहले बात, डिग्री एक यूनिट है। यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे आप दुकान पे जाते हो तो बोलते हो भैया 10 मीटर आलू दीजिएगा, 1 मीटर आलू दीजिएगा, कभी बोलेगा वो? है ना? सर पिटाई लग जाएगा, बोलेगा पागल है। चलो ठीक है, घर की नपाई हो रहा है, या मेरा रूम जो है ना वो 10 केजी 10 केजी का है, बोलोगे नहीं ना? मतलब ये है कि सबका मापने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह से जो कोण को नापते हैं ना वो हम डिग्री में नापते हैं। जैसे आलू जितने भी वजनदार चीज होता है उसे हम केजी में नापते हैं, जितने लंबाई होता है उसे मीटर किलोमीटर इस सब में नापते हैं। वैसे ही ये जो कोण है इसको हम डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। ये क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है, जैसे 1 केजी आलू 2 केजी आलू होता है, वैसे ही ये जो एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये मान लो ये दोनों सटा हुआ है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। अब इसको थोड़ा हम हटाए, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोना बन रहा है ना? और इसको हटाए, कोना बन रहा है, और हटाए, कोना बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ना? तो यही तो होता है, यही तो होता है भाई। ये भी 0 डिग्री था, ये बढ़ा बढ़ा, यहाँ पर देखते रहना, यहाँ पर ये यहाँ पर कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो कौन बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। ऐसे जैसे लंबा तो खड़ा हो गया तो ये 90 डिग्री का हो गया, ऐसे हो गया 180 का हो गया, ऐसे है अभी। तो अभी मालूम नहीं है कि सर कितना है, मापना पड़ेगा ना, नापेंगे तब ना पता चलेगा। अभी नहीं मालूम है, जैसे क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। मैथ में एक चीज याद रखना कि अगर मुझे कुछ मालूम ना होता है तो कुछ मान लेते हैं। इसीलिए इस कोण को भी अभी हम ना थीटा मान लिए हैं। तो क्यों माने हैं सर थीटा? यहाँ पर भी मान सकते हैं, हाँ यहाँ पर भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है कि कहाँ मानना है या क्या मानना है, वो नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि जिस कोण को आप मानोगे ना, जिस कोण को मानोगे इसका मतलब क्या है, उस कोण के हिसाब से काम करोगे। मैं बोलता हूँ बचपन में कोना कोना खेला है कि तुम उस कोना में, तुम इस कोना में जाओ, मैं बोलता हूँ कि इस कोना में मैं हूं, तो मैं इस कोने के हिसाब से सभी चीज को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, काम करूंगा इस कोने के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मैंने इसको थीटा माना। इसका मतलब क्या होता है कि जो थीटा के सामने वाला जो क्या होता है, भुजा होता है ना, उसे हम लंब कहते हैं। और जिस जो बात की जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी आधार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ, नाम से भी इसका काम ही है। देखो आधार जो है ना, इनका भी बोझ धो रहा है, कर्ण भी इस आधार पर टिका हुआ है, और लंबी आधार पर टिका हुआ है। इस तरह से मैं बोलूं कि भैया, तो इसमें मैंने थीटा ऐसे माना है, ये मुझे पता है ये कर्ण है, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है भैया। इसमें थीटा ऐसे बनता है, इसे बाहर मत निकाल देना, ऐसे बाहर मत निकाल देना, ये अंदर में ही रहता है। ठीक है, अंदर में ही रहता है। इसमें लंब और आधार कौन सा होगा? तो भैया अभी आपने बोला है कि थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये के स्क्वायर बी लिख लो कुछ, ठीक है ना? मतलब इस के स्क्वायर बी का मतलब है काम की बात, काम की बात, ठीक है ना? के तो के का स्क्वायर लगा दिए और बी का तो बी लिख दिए। ये स्क्वायर वाला भी सिखाएंगे एक्सपोनेंशियल बेसिक मैथ में। क्लियर है? ठीक है। अगर आप सबको बेसिक मैथ भी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना? अब समझना कि जैसे आपने बताया भैया कि थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो ये वाला भुजा इस थीटा के सामने में आता है, इसीलिए लंब होगा, और ये बचा हुआ आधार कहलाएगा। क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, और तीनों भुजा का नाम हमें बता दिया गया है। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, बचा हुआ भुजा आधार कहलाता है। क्लियर हुआ? अब इन दोनों में झगड़ा कभी नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे कि मैंने इसे ए बी सी बोला है, ठीक है, और मैंने थीटा इसे बोल दिया है। तो मुझे बताओ कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, और कर्ण कौन सा होगा? बताओ फटाक से। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखना। मैं बनाता हूं। लंब हुए, लंब मतलब क्या? थीटा के सामने वाला ए बी है, ए बी भुजा ना। हाँ, आधार क्या है? जो बचा हुआ आधार बी सी। और कर्ण कौन सा होगा? सबसे बड़ी वाला, ये क्या है? ए सी ना। तो ए सी हमारा जो है कर्ण हो जाएगा। पहले लंब बनाओ, फिर कर्ण बनाओ, फिर आधार बनाओ, ठीक है? क्लियर? ठीक है। मुझे
जवाब देना कि सही है या गलत। ये त्रिभुज में बना रहा हूं, ठीक है, मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने 90 बनाया, ये सीधा है। ये मैंने 90 बनाया, ये मैंने थीटा बनाया, ठीक है। और ये मैंने ए बी सी नाम रख दिया, इसे मैंने आधार नाम रख दिया। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। बताओ क्या ये त्रिभुज मैंने सही बनाया है? बोलो। दादा, गलत है, ये त्रिभुज गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब ना होता है, मैंने थीटा के सामने वाला भुजा का नाम आधार रख दिया। गलत तो यहाँ हो गया। समझ में आ गया कि ये गलत त्रिभुज क्यों है? क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होना चाहिए, लेकिन मैंने इस भुजा का नाम क्या रख दिया? आधार रख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर स्टार्ट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस टॉपिक का नाम डालिए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे पाइथागोरस बस प्रमेय को हम थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहली बात, जो नाम लिखे हैं उसका मतलब समझिएगा ना सर। हाँ, प्रमेय का मतलब होता है बना बनाया हुआ नियम, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, अगर नियम भ गेल छे कि औतय आ वर्षा भ जेते, है ना। कल गांव में सुनी हो ना, ऐ छौड़ा का नियम बन गेले स्कूल नहीं जाएगी, सुने हो ना। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। कोई बार बार चीज होने लगता है ना, तो उसे हम बोल देते हैं नियम, ठीक है ना। और ये पाइथागोरस क्या है? तो ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, जिसने ये दिया है, जिसने ये थ्योरम दिया है, जिसने ये प्रमेय दिया है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसका हर एक वर्ड का मैंने मतलब समझा दिया। अब ये है क्या? ये बेसिकली समकोण त्रिभुज में जो भुजा है ना, उसके रिश्ता के बारे में हमें बताता है। मतलब क्या है? कहता है इस पाइथागोरस प्रमेय कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो मेरा नियम फॉलो करेगा, मेरा नियम फॉलो करेगा। अगर ये मैं मान लेता हूं ये त्रिभुज है, ये क्या सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ए बी सी मैंने मान लिया, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये इस नियम को नाम फॉलो करेगा, इसके रूल को फॉलो करेगा। इसका रूल क्या है? इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि जो है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब जानते हो ना, मैं बोलता हूं कि दो का स्क्वायर, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, ठीक है ना, वर्ग, ठीक है ना। इसीलिए इंग्लिश में ही जैसे याद रखो स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला दो का स्क्वायर मतलब कि 2 गुने 2। मैं बोलता हूँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3। मतलब स्क्वायर जिस पे लग जाए वो 2 बार गुना होने लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ सोनू का स्क्वायर, ठीक है ना, सोनू का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ सोनू गुने सोनू, खुद से ही वो 2 बार गुना हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस नियम को फॉलो करेगा। मतलब अगर तुम ना मान लो यहाँ पर 90 डिग्री है, किसी को मान लिए, इसको थीटा मान लिए, ठीक है ना, तो ये लंब हो जाएगा। हम देखो लंब का इंग्लिश जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। और आधार का इंग्लिश होता है बेस, और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम ना कर्ण को एच से, लंब को पी से, लंब को पी से और आधार को बी से दिखाते हैं। अगर मैं लिखूं ये पी, इसका मतलब क्या समझना है कि ये लंब लिखा है। इसका मतलब इस त्रिभुज में लंब कौन सा होगा? ये ना। तो यहाँ पर मैं पी लिख दूं, पूरा ना लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एच, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्ण है। यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बीसी भुजा है वो क्या हो गया? आधार हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसे करके सारा चीज समझ में आएगा। ये जो नियम है ना, यही नियम है पाइथागोरस प्रमेय। और इस पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि जो कर्ण है ये सबसे बड़ी है, मतलब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर जोड़ दोगे तब ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, है ना। तो यही रिश्ता है भुजाओं के बीच, है ना। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच रिश्ता बताता है कि इन दोनों का जो जोड़ने पर ये इनके बराबर होगा, है ना। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। 2 3 4, मान लिया 2 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर का ये, 4 सेंटीमीटर का ये है। क्या मुझे बताओ कि ये समकोण त्रिभुज मैंने सही बनाया? ये बनाया? देखते हैं। जैसे मैंने थीटा मान लिया, इसे 90 बनाया, देखते हैं। अगर ये सही है तो
इस रूल को फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर, एच कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, पी 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 थीटा के सामने वाला ये है तो 2 का स्क्वायर प्लस बी कौन सा है, ये है 3 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 ना, 4 गुने 4, 4 चौक 16 आ गया ना, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 3 तिया 9 है ना, 16 बराबर 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 13 ना। क्या मुझे बताओ, क्या 16 बराबर 13 है, आया नहीं ना, बराबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ दिख रहा है ना जी, यहाँ पर 16 बराबर 9 4 13 ना आता है, कभी बराबर होगा नहीं ना, जब तक ये बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, हैं? जैसे कि मैं दूसरा आपको बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये मैंने मान लिया 5 है, ये 2 है, ये 3 है, करके देखते हैं, इस बार भी चेक करेंगे कि क्या सही है या गलत। एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, पी 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 ये है ना पी 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर दुगनी 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये भी नहीं मैच किया सर, ये भी गलत हो गया, ओहो, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं। अब करते हैं क्या, इस 2 के जगह पर 4 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, करके देखते हैं, इसको एरेज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, करते हैं। एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर, देखते रहना मजा आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 बराबर 25 आ गया, मतलब क्या, मतलब ये वाला समकोण त्रिभुज पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। समझ में आया कि इसका यूज क्या होता है, इस पे आपको एक देखने को मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, पाइथागोरस ट्रिक, जिसमें आप देखते ही कह दोगे कि सही है या गलत, ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है ना, आपको नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से। और एक अच्छा स्टूडेंट का पहचान ये होता है कि जब भी कोई टीचर कोई सवाल लिखता है ना, तो आप उसे बनाओ, एक सवाल आप देख लिए बनाते हुए तो दूसरा सवाल खुद से बनाओ, ठीक है ना, ठीक है, सीक्वेंस से नोट डाउन करिएगा, एक के बाद एक के बाद एक। मैं यहाँ पर बोर्ड है कहीं पे कुछ लिख देता हूँ, उसे नहीं लिखना है, एक एक पॉज करके आपको एक क्वेश्चन, फिर उसके नीचे क्वेश्चन, फिर नीचे क्वेश्चन, जैसे नोट्स ऐसे है, ये पहले आपने टॉपिक लिखा यहाँ पर, फिर ये टॉपिक के बारे में लिख लिया, फिर यहाँ पर क्वेश्चन किया आपने, फिर ये क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर यहाँ पर जगह ठीक है यहाँ पर कर लीजिए, नहीं तो फिर नीचे कर दीजिए, ऐसे सीक्वेंस में करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कर्ण पहचाने, पहचाने, मैं बोलता हूँ 3 4 5 है ना, 20 21 25, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ भी, अभी ये मत देखना है कि सर ये तीनों चीज नहीं, अभी बस कर्ण पहचानना है, अभी मैं बाकी चीज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बाकी चीज पे फोकस ही नहीं करना है। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज कि तुम क्लास फोकस से दिखे हो या नहीं। इन सारे सवालों में तुम्हें क्या लगता है कि अगर मान लो ये सही है, ये तीनों भुजा का कॉम्बिनेशन सही है, ये मत फोकस करो, ये फोकस करो कि इनमें कर्ण कौन हो सकता है, बताओ। सर आपने बार 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 यही चीज बोला था, लंब थीटा के सामने वाला, और कर्ण की जब बारी आती थी तब बोले थे कि क्या, कि चलो सबसे बड़ी भुजा होगा, इनमें सबसे बड़ी कौन दिख रहा है 5 ना, 5 क्या होगा कर्ण होगा, 20 21 25 कौन सा दिख रहा है 25 ना, 5 9 13 इनमें कौन सा दिख रहा है 13 ना, हे दादा हो, 7 9 25 25 ना, तो 25 क्या होगा कर्ण होगा। कर्ण में आपको बस ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, लंब तो भैया थीटा के सामने वाला वो लंब कहलाएगा, वो थीटा रहेगा तभी बता पाएंगे। अगर कोई बोल दे कि मान लीजिए सर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये समकोण त्रिभुज का ये दिया हुआ है कोण सबका, ठीक है, इसमें बतावे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, बता पाइएगा। सर आप तो बोले हम बता देंगे, ये तो 5 जो है कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ताकि सर यहाँ पर दिए हैं, हमने देख लिया, हमने प्रूफ कर दिया। अरे मैं बोलूं ये थीटा नहीं है, ये थीटा है, तब तो लंब ये हो जाएगा ना, लंब ये हो जाएगा ना, तो लंब और आधार, लंब और आधार के बीच हमेशा युद्ध चलता ही रहता है, जब तक ये बीच में ना आ जाए, थीटा बीच में ना आ जाए। मतलब कोई पूछे कि लंब और आधार देख करके बता सकते हो, नंबर दे दे, तो नहीं, लंब और आधार जब तक त्रिकोणमिति देखेंगे नहीं,
मतलब ट्रायंगल देखेंगे नहीं कि थीटा कहाँ है, तब तक नहीं बता सकते, लेकिन कर्ण तो हम बता देंगे। सबसे बड़ी कौन? कर्ण। क्लियर हुआ यहाँ तक? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज कोई खास कुछ हुआ नहीं है, कल हम फार्मूला की बारिश हो सकता है तो करेंगे। बेसिक से उठा रहे हैं इसीलिए पूरा बेसिक से ले जा रहे हैं, आज कुछ खास हुआ नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, आज थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आ गया है लेकर के आपका भैया त्रिकोणमिति चैप्टर आपके सामने। ठीक है, बाय, सी यू। हाँ, रिवीजन कर लेना जरूर कि त्रिकोणमिति जितने भी मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से नोट्स बनाना, रिवीजन जरूर करना, घर पे जाना बिना देखे ट्राई करना जो मैंने पढ़ाया है उसको निकालने की, यहाँ से निकालने की, तभी इस लेक्चर का अच्छा से आउटपुट निकाल पाओगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।